देश और प्रदेश में तेजी से बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से अब आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने केंद्र की मोदी और राज्य की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो वहीं मोटेरा स्टेडियम को नए स्वरूप में परिवर्तित कर उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं शहर के दिग्गज कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए 24 फरवरी 2021 काला दिवस के रूप में जाना जाएगा आने वाले समय में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। आज अगर हमारे देश की कोई भी ऐसी सार्वजनिक संपत्ति या कोई भी ऐसी सार्वजनिक जगह किसी के नाम पे अगर किसी के नाम पे की गई तो उनका अपना बलिदान है। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो हॉकी का खिलाड़ी हो, चाहे वो ओलंपियन हो। जब किसी के नाम कोई चीज़ की जाती है तो उसका अपने देश के प्रति बड़ा बलिदान होता है, त्याग होता है और वर्षों का समर्पण होता है। क्या करा देश के लिए मोदी जी ने? मेरा ये मानना है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जब से देश में सिर्फ अव्यवस्थाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का आप गाना गा रहे हो, गाना बजा रहे हो, गुजरात की शान बता रहे हो, बल्कि हमारे देश की शान नहीं, पूरे विश्व की शान है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक देश के इतने उच्च, हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी ने इतना निम्न स्तर का कृत्य करा कि इतनी बड़ी हस्ती के नाम को हटाकर खुद के नाम से स्टेडियम कर लिया। ये दुर्भाग्य की बात है। आज तक देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिंदा रहते हुए आदमी ने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया हो। हम इस चीज़ की पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। दूसरी ओर लगातार बढ़ रहे रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम सब बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा, नौकरी धंधे मिल नहीं रहे। और मोदी जी को इतनी बड़ी हस्ती का नाम हटा के अपने नाम पे करने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? और ऐसा क्या करा उनने देश को? क्या भूमिका है उनको देश को आज़ाद कराने में? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की क्या भूमिका है? एक भी शहीद है उनके पास में? एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है? सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जिसके दम पे आज हिंदुस्तान आगे अपनी गति से बढ़ रहा है। 2004 से लेके 2014 तक पूरे विश्व में मंदी छाई हुई थी, लेकिन आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों के कारण ही आज हमारा देश स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। पिछले 6-7 सालों में जिस गर्त में जा रहा है, वो हम जैसे युवाओं के लिए आने वाले समय में, हमारे देश के रहवासियों के लिए बड़ा कठिन समय आने वाला है कि विकास तो मुद्दा ही नहीं बचा, सिर्फ राष्ट्रवाद बचा है। राष्ट्रवाद कैसा? हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो और आगे बढ़ो। मानता हूँ मैं, मंदिर बनना आवश्यक था, धारा 370 हटाना आवश्यक थी, लेकिन किन परिस्थितियों में धारा 370 हटी? आज हमारे देश की जन्नत कश्मीर, आज हम घूमने के बारे में सोच सकते हैं? वहाँ पे नहीं सोच सकते। और कब तक वहाँ नहीं जा पाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं है। आपने सिर्फ निर्णय ले लिया तानाशाही करते हुए कि ऐसा होना चाहिए, जीएसटी लागू कर दी, उसका कोई पैरामीटर नहीं है। आपने 370 हटा दी, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? वहाँ के लोगों को वो अपने आप को भारतीय समझे, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं? जितनी निंदा करें हम प्रधानमंत्री जी की उतनी कम है। तो वहीं कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने शहर की जनता से भी आने वाले समय में होने वाले निगम चुनावों के दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला को वोट देने की अपील की। मेरा इंदौर शहर की जनता से भी निवेदन है कि जिस तरह से नगर निगम में 2 नंबर विधानसभा के विधायक के नेतृत्व में पार्षदों ने तानाशाही करी,
5 साल नगर निगम नहीं गए, जनता के काम प्रभावित हुए, जनता के बीच नहीं गए। मेरा सबसे निवेदन है, आने वाले समय में आप संजय शुक्ला जी को इंदौर शहर का महापौर बनाओ, कांग्रेस की परिषद बने, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग बहुत ही विनम्रता से, जिस तरह से हमारे वार्ड 21 में हमने लोगों के घर जाके काम करा, उसी तरह से हमारे महापौर भी लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे पार्षद भी लोगों के बीच में जाएंगे और इंदौर के विकास की एक नई परिकल्पना होगी, जिसमें पीली गाड़ियों का डर नहीं होगा, नगर निगम के अधिकारियों का, नगर निगम के कर्मचारियों का आतंक नहीं होगा, प्रेम होगा। बार बार टैक्स स्लैब नहीं बढ़ेगा, जनता के घर में टैक्स मांगने के लिए ताला लेके साथ में नहीं जाएंगे। ठीक है, टैक्स आवश्यक है, लेकिन उसका एक पैरामीटर होना चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए। तो पूरी तानाशाही चल रही है मध्य प्रदेश, इंदौर से लेके पूरे हिंदुस्तान में। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि लगातार उठ रहे विरोध के स्वरों के बीच अब आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का सिलसिला कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।